लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये है जॉमसम। बहुत ही प्यारा सिटी है, छोटा सा, बहुत प्यारा। और रात को जब आप आते हैं ना तो ये होटल्स और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, एक बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू देखने को मिलता है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम मुक्तिनाथ जाएंगे, लेकिन मुक्तिनाथ में टेम्परेचर देखते हुए हमने यहीं पे स्टे करने का फ़ैसला किया। यहाँ पे 0 या -1 था और मुक्तिनाथ में -12 के आसपास रात का टेम्परेचर था। ये देखिए, यहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन है। ये ईवी चार्ज हो रही है यहाँ पे। क्या फैसिलिटीज़ हैं, देखिए आप लोग। सुंदर व्यू है ना। मुक्तिनाथ 21 किलोमीटर इसी साइड है। कागबेनी 5 किलोमीटर है, जहाँ से अपर मुस्टैंग का रास्ता शुरू हो जाता है। हम कागबेनी तक जा सकते हैं। कागबेनी के बाद मुक्तिनाथ मुड़ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास वहाँ का परमिट नहीं है। वाह, व्हाट ए व्यू। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वक्त मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो लद्दाख नहीं है, वो स्पीति भी नहीं है। मैं हूँ नेपाल के मुस्तैंग में। इस वक्त मैं नेपाल के लोअर मुस्तैंग में हूँ और उस तरफ 3 किलोमीटर पीछे जॉमसम है और हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल, जो यहाँ से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 35 मिनट का हमें यहाँ से समय लगेगा। तो कल रात हम जॉमसम में रुके थे और सुबह 10 बजे का समय हो रहा है और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ का टेम्परेचर -1 था और अभी 11 बजे के आसपास यहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री हो जाएगा। हालांकि मुक्तिनाथ में टेम्परेचर बहुत ही कम है, इस वक्त -4 है और रात में -12 के आसपास भी चला जाता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या खूबसूरत सड़कें हैं, क्या खूबसूरत जगह है ये देखिए। अतिथि देवो भव, वारागुट मुक्ति क्षेत्र गांव पालिका मुस्तांगमा यहाँ लाई हार्दिक स्वागत। ये देखिए, ये एक हमारे साथ यहाँ पे नेपाली राइडर भी हैं, वो रुके हैं डिस्कवर से अपनी आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या बढ़िया सड़कें हैं। आप नेपाल से? हाँ। कहाँ से? जनकपुर। जनकपुर। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीप नारायण पंडित। दीप नारायण पंडित जी हैं, जनकपुर से। हाँ। जनकपुर से क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? मैं अभी वेटनरी डिप्लोमा कर रहा हूँ। अच्छा, डिप्लोमा वेटनरी। बढ़िया बढ़िया जानवरों का इलाज कीजिएगा। ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, डिस्कवर से आए हैं और अब 3 बाइक हो गई हैं। चलो निकलते हैं मुक्तिनाथ के लिए। आपको मुक्तिनाथ टेम्पल हम रास्ते में दिखाते हैं। कागबनी लेफ्ट साइड में 0 किलोमीटर और ऊपर मुक्तिनाथ। तो अगर आपको अपर मुस्तांग जाना है तो आप यहाँ से जाएंगे। देखो इन सब जगहों पे कितने ब्यूटीफुल होटल बने हुए हैं। एक्सपल्स यहाँ पे बहुत चल रही है। यहाँ आने वालों के पास तो एक्सपल्स बहुत ज़्यादा है।
और एक्सपल्स के अलावा यहाँ पे डर्ट बाइक भी मैंने बहुत देखी, बहुत। पोखरा में तो बहुत हैं। एक किरण की बाइक का ना एक फंस जाएगा। ये तुम्हारा बैक का स्ट्रिप जो है ना वो फंस जाएगा, लटक रहा है नीचे। चलो, वेलकम टू मुक्तिनाथ। जो यहाँ पे सब होटल्स बनाते हैं ना, देखो आप, सब में मिट्टी का लेप करते हैं ये लोग, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे अंदर। देखिए वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और अच्छे अच्छे होटल्स हैं। तो हम जैसे जोमसोम में रुके, और आप आगे भी आ सकते हैं। होटल ब्लू शिप वैली, बहुत अच्छे होटल्स हैं, सभी सुविधाओं से लैस। लीजिए, मुक्तिनाथ पहुंच गए हैं और इससे आगे बाइक की एंट्री नहीं है। यहीं पे कहीं पे बाइक लगानी पड़ेगी। भाई जी मुक्तिनाथ पहुंच गए हैं और बाहर का सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ का भी, इस तरफ का भी, और इधर। और हमने मंगवाए हैं नूडल्स। दीप भी खा रहे हैं, किरण भी खा रही है। और यहाँ के नूडल्स में एक चीज़ देखिए, चने डाले हुए हैं सब में। बॉयल है ना, उबले हुए चने। नीचे जहाँ बाइक पार्क करी है वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चल के ऐसा रास्ता है। और अब हमें ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाना है मंदिर के लिए। कितनी सीढ़ियाँ हैं पता है कुछ? नहीं? मंदिर में दर्शन करने से पहले हम लोग ये जो 108 धाराएं हैं उसके नीचे स्नान करेंगे। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो इतना तो करना बनता है। ये मंदिर है और ये यहाँ पे एक कुंड है, तो यहाँ से सब स्टार्ट करते हैं और उसमें जाके स्नान करते हैं। ओह, बहुत ही बढ़िया स्नान हो गया है और अब हम करेंगे मंदिर में दर्शन। उसके बाद नीचे निकलेंगे पोखरा के लिए। ठंड उतनी ज़्यादा लगी नहीं, पानी बहुत ठंडा था लेकिन। भाई मुक्तिनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। अंदर से आपको नहीं दिखाया है क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो बस कैंपस आपको दिखाया है। अंदर से दर्शन करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और पूरा सामान वगैरह सेट करके निकलते हैं। 3:30 बज गए हैं, 10-15 मिनट और लगेंगे निकलने में। 9 बजे तक पोखरा पहुंचने का हमारा टारगेट है। 9 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर कल निकला जाएगा आगे के लिए। चलिए जी, मुक्तिनाथ से निकला जाए। पार्किंग के पे कर दिए हैं, एक बाइक का 20 रुपये, 3 बाइक का 60 रुपये। क्या लोकेशन है, अल्टीमेट लोकेशन है। कागबेनी 1 किलोमीटर। ये जो नीचे जगह है ना, ये कागबेनी है। यहीं कहीं चेक पोस्ट होगी, तो उसके आगे केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा जिनके पास अपर मुस्तांग का परमिट होगा। और वो परमिट है फॉरेनर्स के लिए
$500 फ़िलहाल। कल मेरी ट्रैफिक पुलिस वालों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो नया रूल आया है $50 पर डे का, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अपर मुस्तांग जाना थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। आ गए जी जोमसोम। अगर कंटिन्यूस चलो तो आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता। ये रहा मेरे लेफ्ट में जोमसोम का एयरपोर्ट। ये रनवे देख सकता हूँ मैं यहाँ से, बहुत छोटा सा रनवे है। ये मारफा विलेज है, और अगर आपको लगता है कि जोमसोम आपके हिसाब से महंगा है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जोमसोम से करीब 5 या 6 किलोमीटर पहले है, पोखरा और जोमसोम के बीच में। और यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ अच्छे अच्छे होटल्स और स्टे हैं। हाँ जी, तो कल जहाँ पे हमने चाय पी थी वहीं पे हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए, और हमने चिकन थाली ऑर्डर करी है। ओह सॉरी, लंच है हमारा। वैसे हमारा एक डिनर भी हो सकता है क्योंकि हम रात में अब इसके बाद खाना नहीं खाने वाले। हाँ, यहाँ से पोखरा लगेगा हमें 4.5 घंटे के आसपास। 3.5 घंटे दिखा रहा है लेकिन लग जाएगा 4.5। और मस्त यहाँ पे आग जल रही है। सबसे अच्छी चीज़ नेपाल की, जहाँ भी बैठो वहाँ पे आग जलाने का इंतज़ाम होता है। चलिए भाई, यहाँ पे खाना खाया, और कहीं भी खाना खाने रुको तो 1 घंटे का समय लग ही जाता है। सामने पहाड़ देखो, डूबते हुए सूरज की लाइट उस पर पड़ रही है तो बहुत सुंदर लग रहा है। 5:30 का समय हो गया है, बहुत समय लगने वाला है अभी हमें। टेम्परेचर इतना लो है कि जब मैंने बाइक इस होटल में खड़ी करी थी जहाँ खाना खाया, ये मिड में था इसका जो टेम्परेचर, और 40 मिनट में आप समझ लो इतना नीचे हो गया कि ब्लू से भी नीचे हो गया। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे हो गया टेम्परेचर इंजन का। जुमला में भी काफ़ी थे, जुमला में ब्लू मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। आज तक कहीं भी 1 साल में मैंने इसको ब्लू नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे ब्लू से भी नीचे, बिल्कुल ब्लू भी गायब हो जा रहा है। इधर से आना था। बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। तुम्हें मैंने बोला मेरे पीछे रहो, जगह नहीं है, मैं इंडिकेटर जला रहा हूँ। तुम इधर से क्यों मुझे क्या आ गया? मेरे सामने से पत्थर आ गया था। अब जो लाइन में फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल उसको फॉलो करना। भगवान की कृपा इतनी रही है कि जब भी गिरी है वो स्लो स्पीड में गिरी है, तो ऐसा कुछ चोट नहीं पहुंची है। क्या हुआ? कहाँ से? ये गया? हाँ गया, मतलब प्लेट टूट गई फिर से। ये ब्रेक हो गई फिर से और स्क्रू निकल गया। ये गिरी है ना अभी, तो हो सकता है उसमें निकला हो। टॉप बॉक्स को इतने झटके लगे कि कल जो हमने इसकी प्लेट वेल्ड कराई थी वो सेम जगह से टूट गई है। और अब की बार राइट साइड में, पहले लेफ़्ट साइड की रबड़ निकली थी, कल हमने जुगाड़ करके तार बांध के उसको होल्ड करके रखा, और आज जो है राइट साइड की रबड़ निकल गई है। क्या हुआ? गिर गया?
पक्का? जाने वाला है लेकिन ऑफ रोडिंग में हल्का सा तिरछा हो गया। मैं वही सोचूं कि तुम लोग कहाँ रह गए पीछे। हॉर्न दिया था? अरे ये तो गया यार बिल्कुल। स्क्रू निकल चुका है। वो अंकल की दुकान आएगी यहाँ पे, आगे है मैकेनिक वगैरह। टॉप बॉक्स की हालत ये देखो कैसा हो गया है। देखे कभी ऐसा टॉप बॉक्स? घूम गया है वो बिल्कुल। भाई अब हमने इसका परमानेंट सोल्यूशन किया है। ये तारे बांध दी हैं और ये जो प्लेट है ना इसके स्क्रू निकल गए थे तो इस वजह से पूरा लूज हो गया। अभी एक तार जो है वो पीछे भी बांध रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। ये देखो एक तार इधर से भी बांध रहे हैं। हालांकि पीछे कोई दिक्कत नहीं है पर अब हमें डर बैठ चुका है। ये पूरा आपको दिखाया ना मैंने, पूरा हिल गया था ये। अब इसको ऐसा कर रहे हैं कि दिल्ली जाके खोलना पड़े। थैंक यू। भाई 1 घंटा लगाया यहाँ पे, लेकिन ये मैकेनिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने थोड़ा सा लग रहा है कि परमानेंट टाइप का जुगाड़ किया है। एक तो पूरे प्लेट में स्क्रू उसके निकल के गिर गए थे, पता नहीं कैसे। वो प्लेट को फिक्स किया है पूरा। उसके बाद टॉप बॉक्स को एक मोटी तार से ना, क्योंकि आगे के दोनों लेफ़्ट और राइट के दोनों जो रबड़ है वो निकल गए थे फंसने वाले, तो वहाँ से तार घुसा घुसा के पूरा बांध दिया है। अब टॉप बॉक्स जो है निकलेगा नहीं। टॉप बॉक्स को निकालने के लिए अब वो पूरी तार काटनी पड़ेगी। वो दिल्ली जाके ही कटेगी। अब टॉप बॉक्स में से सामान निकाल लेंगे और टॉप बॉक्स को उसी में लगे रहने देंगे। पोखरा शहर पहुंच गए हम लोग और किरण ने मैप लगा लिया है जहां हमें रुकना है वहां का। और दीप जो है वो अंदर नहीं जाएगा टाउन में, हम लोग टाउन के अंदर जाएंगे। टाउन के मतलब अंदर लेक के आसपास का एरिया है हमारा, थोड़ा अंदर जाके, क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना है तो वो इधर ही बाहर कहीं स्टे लेगा।